न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं हार मानूंगा नहीं। नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे ही कोई एग्ज़ाम होता है उसके बाद में यूट्यूब का जो समंदर है या सोशल मीडिया का जो समंदर है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस तैरने लग जाते हैं, बहुत सारे डाउट्स तैरने लग जाते हैं। जैसे पेपर इजी था, पेपर हलवा था, पेपर हार्ड था, पेपर मॉडरेट था, इसका सेफ स्कोर कितना होगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे होंगे। हाल में ही राजस्व लेखपाल की परीक्षा हुई है, स्पेशली मैं उस पर ही बात करूंगा। और इस वीडियो में अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाए जो आपको बुरा लगे तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी, क्योंकि मैं इस वीडियो के थ्रू एंड डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी कट ऑफ ऑफ दिस एग्जाम। मैं इस एग्जाम की किसी भी कट ऑफ के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूं, और जिसको कट ऑफ खेलना है वो दूसरी जगह पे जाके खेले। लेकिन मैं एक सी चीज़ के बारे में ज़रूर यहाँ पे बात करूंगा कि उसके बाद में आप डेफिनेटली कट ऑफ का कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कि आपने देखा होगा एक एक चैनल से एक एक दिन में 4-4 वीडियो कट ऑफ पर अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, इतना जाएगा इतना नहीं जाएगा, और आप लोग इसके चक्कर में बेवकूफ़ बन रहे हैं। और बड़ी सामान्य सी बात, आगे की मेरी अपनी बात करने से पहले एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे ही लेखपाल एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, कंडक्ट हुआ है, उसके 1-2 दिन बाद ही अखबार में आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि लेखपाल का परिणाम या रिजल्ट अगले साल यानी 2023 के मार्च तक आएगा। अभी क्या चल रहा है आपका, अभी अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो अगस्त आप लगाइए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने बाद, यानी एक जनरल सी एक सूचना आई है, एक इन्फॉर्मेशन आई है, और उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपका रिजल्ट इस साल तो आने नहीं वाला है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होते रहिए, कट ऑफ की वीडियोस देखते रहिए। और कट ऑफ का भी एक बड़ा कह सकते हैं, इसके अंदर भी एक बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, और इस बात को अपने आप से खुद से रिलेट करके देखिए। आप लोग जब कट ऑफ की वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, कट ऑफ के बारे में सर्च करना स्टार्ट करते हैं, सर्च को भी नहीं कहूँगा मैं, कट ऑफ ढूंढते हो आप लोग। ठीक है, कट ऑफ देखते नहीं हो, कट ऑफ ढूंढते हो, और तब तक ढूंढते हो जब तक आपको आपके अनुरूप कट ऑफ नहीं मिल जाती। मतलब आपको कोई ऐसा चैनल नहीं मिल जाता जो आपके नंबर के हिसाब से कट ऑफ बता रहा होगा। ठीक है, अब कोई 90 बता रहा है, कोई 100 बता रहा है, कोई 85 बता रहा है, आप उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो तो आप उसको गाली दोगे, आप उसके नीचे कुछ भी कमेंट में उल्टा सीधा लिखोगे। लेकिन आपको ढूंढते 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 यूट्यूब के समंदर में एक ऐसा चैनल मिला जो आपको बता रहा है, कोई कट ऑफ बता रहा है, मान लो 65 बता रहा है, 70 बता रहा है, और आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हो, उसमें आप उसके बीच में आ रहे हो, तो आप खुश हो जाओगे, यही है महानतम अध्यापक। अरे ये तो गुरुजी ने बता दिया, हम तो सिलेक्ट हो गए, और बड़ी शांति से उस चीज़ को मानते हो, आप कोने में बैठ जाते हो। मतलब आप खुद को धोखा दे रहे हो, आप खुद से ईमानदारी का परिचय नहीं दे रहे हो। आप इस वास्तविकता को स्वीकार कीजिए कि स्पेशली मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये ऐसे लोगों के लिए है, और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, कोई भी एग्ज़ाम आपकी लाइफ से बड़ा नहीं होता। जिन लोगों ने लेखपाल के एग्ज़ाम को बिल्कुल ऐसा ऐसा हौवा बना रखा है, और ऐसी चीज़ उन्होंने अपने दिमाग में सोच रखी है कि ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो हम तो ख़त्म, हमारी कहानी ख़त्म, हमारा करियर ख़त्म, हमारा सब कुछ ख़त्म, यही एग्ज़ाम आपकी लाइफ में अंतिम एग्ज़ाम था, ऐसा सोच करके जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कट ऑफ पर भी आपने देखा होगा, मैंने कोई पोल नहीं कराया, मैंने कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की, या मैंने कभी कट ऑफ के ऊपर बात नहीं की। अब जो लोग पोल कराते हैं ना, पोल की भी सच्चाई क्या है, अब जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, कट ऑफ में भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कोई पोल करा रहा है, चैनल का जो पोल होता है, कम्युनिटी पोस्ट में जो पोल कराया जाता है, उसमें आपने देखा होगा जैसे 50 से 60 है ना, 60 से 70, 70 से 80, ऐसे लिख दिया, 80 से 90। अगर इसमें एक 5वां ऑप्शन में जोड़ देता ना, 100 नंबर का पेपर है, 100 से 120 ये जोड़ देता ना, तो ये भी आपको, इस पर भी बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं। 100 से 120 वाले पर भी आपको बहुत सारे जो कहते हैं वोटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती। तो जो पोल हम कराते हैं, जो पोल कोई भी करा रहा है यूट्यूब पर, क्या वो विश्वसनीय है, क्या उनमें इतनी विश्वसनीयता है कि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? आप जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो भी ये नंबर आपको दिखाता है, कोई भी दिखाता है, उसमें अगर आप एक ऑप्शन ऐसा डाल दीजिए जो आपके मैक्सिमम मार्क्स से भी ऊपर हो, 100 से ऊपर हो, उस पर भी लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये डाटा कोई भी हम कह सकते हैं विश्वसनीय डाटा नहीं होता, आप इसको देख करके खुद को डिसाइड नहीं कर सकते। और जिस कट ऑफ के खेल में आप उलझे हुए हो, दरअसल ये अच्छे और बुरे की लड़ाई है ही नहीं। आप सभी लोगों ने पेट पास किया था जो लेखपाल का पेपर दे रहे थे,
ठीक है, लगभग मैं मानता हूँ 60 से ऊपर ही सबके नंबर होंगे, 62 तो कट ऑफ थी ही जनरल ओबीसी महिला, ठीक है। तो 62 से ऊपर ही जनरली मैं मान सकता हूँ सबके नंबर होंगे, ज़्यादातर बच्चों के 62-63 से ऊपर ही नंबर होंगे। तो कोई भी व्यक्ति, देखिए एक एकेडमिक एग्जाम नहीं है, हाई स्कूल इंटर का पेपर नहीं है ये, ठीक है, जिसमें आपको 90% स्कोर करना है, 99% स्कोर करना है। 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर अगर आप ला रहे हो तो आप गलत नहीं हो, बेकार नहीं हो, आप, आपके अंदर टैलेंट है, योग्यता है आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, इस बात को पहचानिए। तो यहाँ पर जो लड़ाई है, यहाँ पर जो रेस है इस एग्ज़ाम में, वो अच्छे और बुरे की रेस है ही नहीं। ये जो रेस है ये है अच्छे और सबसे अच्छे की। निसंदेह आप सभी अच्छे हो, जो भी पैट क्वालिफाई करके मेंस में बैठे हैं लेखपाल के में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, ठीक हो, तभी आपने इतने सारे लोगों को पीछे छोड़ करके मेंस में आप आए। तो आप ठीक हो, अच्छे हो। लेकिन ये लड़ाई अच्छे बुरे की है ही नहीं कि कोई कौन वर्स्ट है कौन बेस्ट है, ठीक है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन टैलेंटेड है किसमें टैलेंटेड है ही नहीं, कोई मूर्ख है बुद्धिमान है, ऐसी लड़ाई, इस तरह की लड़ाई है ही नहीं है। ये लड़ाई दरअसल है अच्छे की और सबसे अच्छे की, ठीक है। आप सभी अच्छे हो, आप सब में से सभी लोग बढ़िया हैं, पढ़ने लिखने में ठीक हैं, लेकिन जो सबसे ठीक है, जो सबसे अच्छा है, ये उसकी लड़ाई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझिए। पहली बात तो अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है, अपने अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव फीलिंग आपको नहीं बिल्कुल भी मतलब पनपने ही नहीं देना है। और जो कह रहे हैं कि मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, बहुत से लोगों के कमेंट मैंने देखे हैं। जो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी लेखपाल एग्जाम वाले दिन शाम को जो मैंने डाली थी, उसके बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया है। तो उस वीडियो के नीचे आप देखेंगे इतने सारे कमेंट हैं कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, इतने टाइम से मैं तैयारी कर रहा था, इतने लंबे समय से मैं पढ़ रहा था। तो मतलब आपके अंदर इतना नेगेटिव फीलिंग भरी हुई है, आपके अंदर इतनी नकारात्मकता भरी हुई है, उसको ख़त्म कीजिए, पहले तो उसको निकालिए। आपके लिए ये लेखपाल एग्ज़ाम था, ये एक एग्ज़ाम था, और आप भी किसी आदमी के लिए एग्ज़ाम की तरह ही हो। जैसे आपके माँ बाप ने आपको छोटे से लेकर के बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, आपको समाज में एक अच्छा स्थान मिल सके, इसलिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। तो उनके लिए परीक्षा आप हो, ठीक है। आपको आपको कई बार मतलब कह सकते हैं कि आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले होंगे लाइफ में, तब वो नहीं हारे। आपने कुछ ज़िंदगी में गलत किया तब वो नहीं हारे। आप किसी चीज़ में असफल हुए तब वो नहीं हारे, उन्होंने हर समय आपको सपोर्ट किया। लेकिन आप ज़िंदगी में एक ही बार हार गए, यानी लेखपाल एग्जाम में आपका स्कोर कम रहा, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, चलो ठीक है, फिर भी आपका मान लो किसी का पेपर बेकार गया या किसी का अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, तो वो एक ही जगह पर हार के बैठ गए, तो आप ज़िंदगी में क्या करोगे? क्या आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि एक लेखपाल एग्ज़ाम से उसको आप मतलब एक लेखपाल एग्ज़ाम से, एक सिंपल से एग्ज़ाम से जो सी ग्रुप का है, एटलीस्ट 1800 से 2000 के बीच में लगभग इसका ग्रेड पे होगा, इस एग्ज़ाम से अपनी लाइफ को कंपेयर करने चले हो आप? क्या अपने जीवन इतना सस्ता है? क्या लेखपाल एग्ज़ाम से बड़ी हुई कोई चीज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी में, इससे बड़ी हुई चीज़ नहीं है? तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं कि लेखपाल एग्ज़ाम होने के बाद में आपका सब कुछ ख़त्म हो गया, तो दरअसल आप इंसान ही नहीं हो मेरी नज़र में। आप ज़िंदगी में कुछ करने लायक हो ही नहीं, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में आते रहते हैं। आप आज लेखपाल में बन जाते, बाबू बन जाते, आप खुश हो जाते कि साहब मैं लेखपाल बन गया, क्या उसके बाद में आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी? बहुत सारी समस्या आएंगी। जब आप इस छोटी सी समस्या को नहीं झेल पा रहे हो, आप इस छोटी सी समस्या के आपने इतने कमज़ोर पड़ जा रहे हो, तो अपने जीवन की जो एक लंबी जर्नी है, जो कि अपने आप में एक एग्ज़ाम है, हमारी लाइफ जो है उसमें इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, इतने सारी उसमें अच्छी और बुरी चीज़ें होती रहती हैं, इतने सारे अप्स डाउन्स आते रहते हैं, उन चीज़ों को आप कैसे फेस करोगे? आप नहीं कर पाओगे। एक अच्छा कह सकते हैं कि आप अच्छा इंसान और एक मजबूत इंसान, एक डिटरमाइंड इंसान कभी बन ही नहीं पाओगे, आप छोटी-छोटी चीज़ों से अगर इस तरीके से डिमोरलाइज़ होने लगे तो। ठीक है, तो कट ऑफ पर मैं बात नहीं करूँगा, कट ऑफ पर बात करना ही बेकार है। किस बेस पर मैं कट ऑफ पर बात करूँगा? बताओ, मेरे पास कितने लोगों का डाटा है? चलो ठीक है, मेरे पास मैंने एक पोल करा दिया और आप लोगों ने 5000 लोगों ने, मेरे चैनल पर 5000 6000 हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, 5-6000 लोग हैं, उन 5000 6000 लोगों ने अगर मेरे चैनल पर कोई पोल कर दिया, उसमें वोटिंग उन्होंने की, तो मैं इस बात की मेरे पास क्या गारंटी है कि वो जो वोटिंग की उन्होंने या जो भी पोल में उन्होंने प्रतिभाग किया है वो सही है? तो जितनी भी कट ऑफ्स हैं, जितनी भी कट ऑफ आप देख रहे हो, बार बार 50-50 वीडियो आप देख रहे हो, एक एक दिन हो जाता है आपको पूरा कट ऑफ देखते देखते, और तब तक नहीं थकते हो जब तक आपको अपने लेवल की कट ऑफ नहीं मिलती है। तो इस कट ऑफ के चक्कर को छोड़ो, ठीक है। और जिनके नंबर अच्छे हैं, जिनके 80 प्लस हैं, 85 प्लस हैं, ठीक है, जिनका 70 to 85 की रेंज में आ रहा है, वो बहुत अच्छे लड़के हैं, ठीक है, चाहे उनका सिलेक्शन हो या नहीं हो। हालांकि अब मैं इस पर कोई अपना राय नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इसका कितना कितना रह सकता है, वो अपने दिमाग में रखूँगा, क्योंकि मैं इस तरह का कोई भी कमेंट यहाँ पर या किसी भी तरह की ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन जो बिल्कुल अपने आप को ये समझ रहे हैं ना सेफ़ हैं हम 80-85,
भैया रिजल्ट में तो उनके में भी 8 महीने लगेंगे, ठीक है, रिजल्ट तो उनका आने में भी 8 महीने लगने वाले हैं, तो 8 महीने तक आप करोगे क्या? ठीक है, तो सारी चीज़ें छोड़ो, ये फालतू की चीज़ों में मत पढ़ो, यूट्यूब की कट ऑफ वट ऑफ इसके चक्कर में ना पढ़ो, किताबें उठाओ और किसी अच्छी चीज़ की तैयारी में आज से ही लग जाओ। ठीक है, आज से ही किसी भी एग्ज़ाम, मतलब कोई बड़ा विजन बनाओ। ज़िंदगी ये जो होती है इसमें आप छोटे छोटे, मतलब ये नहीं होता कि हर आदमी एक ही बार में ऊंची जगह पर पहुंच जाता है, हर आदमी एक ही बार में बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है। छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स को एक स्टेशन की तरह देखना चाहिए। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, मैं आपको इतनी चीज़ें समझाता हूँ, इतनी तरीके से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल वही अपनी पुराने ढर्रे पर आ जाते हो, घिसी पिटी बातों पर आ जाते हो। ये जो सारे एग्ज़ाम हैं, जो भी चीज़ें आप ज़िंदगी में कर रहे हो, जो भी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, इन जो छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं इनको आप स्टेशन मानिए। एक छोटे छोटे स्टेशन, एक लंबी जर्नी के एक बीच में पड़ने वाले छोटे छोटे स्टेशन मानिए। अपना जो गोल है वो बड़ा रखिए, विजन अपना बड़ा रखिए। और विजन आदमी बड़ा रखता है वो कर भी पाता है। आप छोटोगे ही, अगर आप सोचोगे ही इतना तो आप करोगे क्या? ठीक है, जब आप बड़ा सोचोगे तभी आप उस चीज़ पर पहुंच पाओगे। एक मेंटल साइकोलॉजी होती है, जब तक हम बड़ा नहीं सोचते तब तक हम बड़ा नहीं कर पाते। कोई भी काम के बारे में आप सोचोगे ही नहीं तो उसको कर कैसे पाओगे, है ना? तो छोटी सोच रखोगे, बिल्कुल एक इतनी सी थिंकिंग रखोगे दिमाग में, तो आप इतने से ही रह जाओगे। तो विजन अपना बड़ा कीजिए। कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। मुश्किल चीज़ें वो होती हैं जो कभी किसी ने नहीं की हों, ऐसा हुआ ही नहीं हो कभी, तो वो चीज़ आप कह सकते हैं उसको मुश्किल है। लेकिन जो बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है, बार बार गिरने के बाद भी बार बार लोग उठे हैं और ऊपर तक पहुँचे हैं, उन्होंने किया है, तो मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, बस आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, खास करके मेरे चैनल पर जो काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, अपने नंबर कमेंट करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्या इतने अच्छे लड़के हैं, लेकिन फिर भी ये कैसे हैं, डिमोटिवेट हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, खुद को हारे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं कर पाओगे। एक सिंगल एग्जाम्पल आप मुझे दे करके बता दीजिए, एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए मुझे कि जिस आदमी ने जीवन में बहुत बड़ा किया हो, बहुत लंबे कह सकते हैं स्थान पर वो पहुंचा हो, एक लंबा गोल उसने हासिल किया हो और उसने कोई परेशानी नहीं उठाई हो और उसने कोई दिक्कत नहीं उठाई हो और वो फेल नहीं हुआ हो, असफल नहीं हुआ हो, उसको डाउन्स नहीं देखने पड़े हो अपने जीवन में। एक ऐसे आदमी का एग्जाम्पल जो है आप मुझे दे के बताएं। बड़ा करने के लिए आपको छोटी छोटी असफलताओं से गुजरना पड़ता है मेरे भाई। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी, अब जैसे ये एग्ज़ाम है आप जो दे रहे हो, ये छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं, इनमें अगर आपको असफलता मिलती है तो उससे आपको अपने मोटिव को डाउन नहीं करना है। इनसे सीख लीजिए, सीखो कहाँ गलती हुई, सीखो कि हमको क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। उससे एक इंस्पिरेशन लेते हुए अपने आगे के गोल के लिए काम करना स्टार्ट करो। कोई भी बड़ा काम असफलताओं की सीढ़ी पर पैर रख के ही होता है। ऐसा नहीं होता कि आप पैदा हुए तब से लेके आप सफल ही होते चले जा रहे हो सकता है ऐसा अपवाद हो सकता है, जिस आदमी ने कभी डिफीट नहीं देखी हो लाइफ में, कभी वो कहीं पर हारा नहीं हो, कभी उसने हारा हुआ महसूस नहीं किया होगा और बहुत बड़े पद तक चला गया हो और बहुत ऊंची चीज़ वो बन गया हो, तो बन सकता है, अपवाद है, लेकिन उसको जीवन का अनुभव नहीं होगा। वो दूसरों को उस तरीके से नहीं समझा पाएगा जिस तरीके से एक बार बार हारने वाला आदमी, बार बार टूटने वाला आदमी और उसके बाद में उठकर खड़ा होने वाला आदमी दूसरे को समझा सकता है ना। इस तरीके से वो आदमी नहीं समझा पाएगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं रट के नहीं बता रहा हूँ आपको, जो मेरे मन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं आपको नहीं पता है, सबको पता है, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने ऊपर सोचते ही नहीं है। मोटिवेशन ढूंढते हैं, कभी किसी की वीडियो देखेंगे, कभी किसी की वीडियो देखेंगे, मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशन भैया आपके अंदर है। अपनी फैमिली की तरफ देखिए, फैमिली की तरफ भी मत देखो तो अपनी तरफ देखो। आपको एक ऐसी प्रीशियस लाइफ मिली है, आपको ऐसा एक बहुमूल्य जीवन मिला है और आप उसको एक लेखपाल के एग्जाम से कंपेयर कर रहे हो, तो समझो आपने अपने जीवन की कीमत लगा दी। क्या कीमत है आपके जीवन की? एक लेखपाल, एक बाबू, एक क्लर्क, ये है आपके जीवन की कीमत? नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको। ठीक है, तो आपको जो जीवन मिला है ना, ये बहुमूल्य है। और ऐसा कहा जाता है कि इस यूनिवर्स की सबसे सुंदर रचना जो है ना, इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना जो है वो ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर कृति जिसका निर्माण किया गया है वो मनुष्य है। और आप इस सबसे सुंदर कृति की कीमत एक लेखपाल एग्जाम से लगा रहे हो, तो आपसे बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता सर। बेशक आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप बेवकूफ़ हो। आप हारे हुए हो, टूटे हुए हो, और इस दुनिया में हारे और टूटे हुए लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते वो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है।
लेखपाल वाले ट्रॉमा से बाहर निकलिए, कुछ बड़ा सोचिए जीवन में, और सोचोगे तो बड़ा करोगे, सोचोगे तो बड़ा करोगे। और मैं देखिए, मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ और जो भी मुझसे होता है मैं करता रहता हूँ, लेकिन आप सभी से मैंने कह रखा है कि आपको पर्सनली अगर कोई समस्या है, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आप ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके ट्रॉमा से आपको निकालने की कोशिश करूँगा। मैं आपको आपकी जो दिक्कत है ना, आपके दिमाग में जो कह सकते हैं जो कचरा भरा हुआ है, उसको मैं निकालने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत बड़ा विवेकानंद नहीं हूँ, मैं आप लोगों के से बीच में से ही हूँ। मैं आप लोगों के बीच में से ही उठकर, मतलब एक कह सकते हैं बहुत नीचे लेवल से मैं उठ करके आया हुआ इंसान हूँ। मुझे पता है ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। समाज में क्या होता है, सोसाइटी में क्या होता है, जीवन में किस किस तरह की समस्याएं अब तक जो मैंने देखा है, किस तरीके से कौन सी चीज़ से निकलना है, वो मुझे आता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है परेशान नहीं होता है आदमी, परेशान होता है, सबको दिक्कत होती है, सभी डिमोरलाइज होते हैं, लेकिन ये कॉमन प्रक्रिया है। और जो कह सकते हैं अच्छी चीज़ क्या है कि जो इन सारी चीज़ों से उठ करके खड़ा होता है बार बार। ठीक है, मेरे साथ भी होता है, मैं भी कभी कभी डिप्रेशन में जाता हूँ, मैं भी कभी कभी ट्रॉमा में जाता हूँ, मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन अगले दिन फिर से उठ करके खड़ा होता हूँ, फिर काम करता हूँ। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, आपको परेशानी हो रही है, नॉर्मल सी बात है। कोई भी चीज़ हमारे अनुरूप नहीं होती है तो हमको दुख होता है, लेकिन उस चीज़ से निकलना भी अपने हाथ में होता है। और जितनी जल्दी आप निकल जाओगे उतना आपके लिए बेटर है, आपके फ्यूचर के लिए बेटर है, आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए बेटर है। ठीक है, तो लेखपाल वाले इस पूरी कहानी से निकल करके, कट ऑफ वाली दुनिया से निकल करके, जिनके अच्छे नंबर हैं वो भी, जिनका ख़राब परफॉर्मेंस रहा है वो भी, निकल करके बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई पर लग जाइए, अपनी बुक्स को उठाइए, दिमाग को रिफ़्रेश कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए और एक इमेजिन कीजिए कि आप जहाँ पर पहुँचना चाहते थे, आप जीवन में जो करना चाहते थे, आप वहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसा फ़ील कीजिए, अपने दिमाग को ये इनपुट दीजिए कि आप जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ करना चाहते थे, वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं और वहाँ पहुँच करके आप क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरीके की फ़ीलिंग आपको आ रही है, आपके आसपास कितने सारे लोग खड़े हुए हैं। इस तरह का इमेजिन कीजिए दिमाग में, फिर अपना जो है काम स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, एजुकेशन को बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें होती रहेंगी या जो भी और मुझे आपको कुछ देना होगा और आपके दिमाग से मुझे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, फिर दोबारा से बनाता रहूँगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई एडवाइस लेनी है, कोई भी सलाह लेनी है, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में पूछना है या जो भी करना है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके साथ साथ लास्ट में ये कहना चाहूँगा, जो ऐसे पीटी का एग्ज़ाम हो रहा है तो पीटी के लिए मैंने एक फ्री वीडियोस जो है मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है, तो चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद में जैसे भी पीटी के लिए जो बहुत सारे लोग हैं बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करके पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। एक सिंपल सी जीकेएस की जैसे जीके जीएस की, जैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है या लूसेंट की बुक आती है, वो उठाइए जीएस के लिए केवल। उसके अलावा कोई अच्छा अब बहुत लंबी चौड़ी चौड़ी बुक्स मत खरीदिए। पीटी का एग्ज़ाम है, पीटी की तरह पढ़िए इसको, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे दिमाग में उतना ज़्यादा काम खराब होगा। एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना ज़रूरी होता है, कौन से एग्ज़ाम का कैसा नेचर है ये हमको समझना चाहिए, उसी चीज़ को समझते हुए हमको पढ़ना चाहिए। तो पैट के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। एक जीएस की सामान्य बुक उठाइए, बुक उठा के बाद में आप उसमें से जो जो चैप्टर हैं आपके सिलेबस में दे रखे हैं स्पेसिफिक चैप्टर, उनको ही पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, हालांकि पैट पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और हालांकि अगर आप अभी इस टाइम तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल के जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने पैट के वीडियोस में डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। सारा सिलेबस जो है मैं आपका एग्जाम से पहले खत्म करा दूंगा। कहीं भी आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इतना भी पढ़ लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के साथ में आज का इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी चीज़ें आपकी दिमाग में आई होंगी, आपने समझा होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। कट ऑफ वट ऑफ कुछ नहीं होता, कोई सेफ स्कोर नहीं होता। यहाँ पर लड़ाई अच्छे और सबसे अच्छे की है। जब कभी आप नींद के बारे में सोच रहे हैं, जब कभी आप सोने के बारे में सोच रहे हैं, उसी टाइम पर किसी कोने में बैठा हुआ कोई आदमी ये सोच रहा है कि अगर मैं सो गया तो सामने वाला मुझसे आगे निकल जाएगा। बस इस चीज़ की लड़ाई है। ठीक है, आप जहाँ पर खुद को थका हुआ महसूस करके सो जा रहे हैं, वहीं किसी कोने में बैठा हुआ एक मोमबत्ती जला करके पड़ रहा होता बच्चा जो है वो ये सोचता है कि अगर मैं सो गया तो 2 आदमी 4 आदमी 6 आदमी मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो ये इस चीज़ की लड़ाई है, बस इस माइंड सेट की लड़ाई है। यहाँ पर कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, यहाँ पर सब अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो आगे जाता है। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।